सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ इंटेक फेडरेशन के प्रेसिडेंट शशि सयाल जी हैं। काफ़ी देर से ये मज़दूरों की आवाज़ उठाते आ रहे हैं और आज इन्होंने हमें कॉल किया क्योंकि इनका ये मानना है कि मज़दूरों की कहीं सुनाई नहीं हो रही, मज़दूर आज भी दर बदर है। तो हमारे साथ आज शशि सयाल जी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि मज़दूरों की क्या दिक्कतें हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मज़दूरों की क्या क्या दिक्कतें हैं जिनको लेकर आप आज इतने परेशान हैं और आपने हमें कॉल की। सर, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है ना इस वक्त पूरे भारत में, वो मजदूर वर्ग की दिक्कत है। आज परेशान है तो मजदूर ही है। हम सोचते हैं कि मजदूर ही एक ऐसा आदमी है जो वोट डालता है, जो सरकार बनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूर क्यों परेशान है? ये सवाल हमारा भी है सर, पूरे मीडिया से भी है, पूरी आवाम से भी है, पूरे लोगों से भी है कि एक वोटर जो है वो वोट डालता है, अमीर वर्ग जो वोट डालने नहीं जाता, ठीक है, लाइनों में कतारों में खड़े होते हैं वो और सरकार को बनाते हैं, लेकिन बाद में मजदूरों का ही खून चूसा जाता है और मजदूरों को ही उनका ही अत्याचार किए जाते हैं, उनका ही शोषण होता है। ये क्यों होता है? हम तो मजदूर की बात आते हैं और हम चाहते हैं कि मजदूर जो है खुशहाल हो। इस भारत देश का जो मजदूर है वो गरीब क्यों होता जा रहा है, अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है? ये सरकारें जो आती हैं लोगों को सुहावने लुभावने वो वादे करती हैं और हर मजदूर वर्ग जो है लोगों की बातें सुन के उनको सरकार में बैठा देता है, एमएलए बना देता है, मिनिस्टर बना देता है, एमपी बना देता है, उसको चीफ मिनिस्टर बना देता है, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूर परेशान क्यों है? इस बात का सवाल हमारा है और हमारा मीडिया से भी है, सरकार से भी है और मजदूर से भी है। मजदूर क्यों है? लेकिन सरकार तो बोल रही है कि मज़दूरों के लिए बड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल है, जैसे ESI कार्ड दिया है, इंश्योरेंस है और अलग अलग बड़ी स्कीमें मज़दूरों के लिए चल रही है। क्या ग्राउंड लेवल पे उनका कोई फ़ायदा हो रहा है? सर, किसको मिल रही है इंश्योरेंस? किसको मिल रही है उनकी स्कीमों का लाभ? पहले ये तो देखें, काजू में चल रहा है या ज़मीनी सतह पे हो रहा है, किसको ये लाभ मिल रहा है? ये सारा एक षड्यंत्र रचा होता है सिर्फ वोट लेने के लिए और सरकार बनाने के लिए। हम बिल्कुल टोटली क्लियर कहते हैं कि जो मजदूर है, जिसको ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उसको फैसिलिटी नहीं मिलती इन स्कीमों की। आपका इंटेक फेडरेशन जो है वो किन मुद्दों पे काम करता है और किस विजन को लेके वो JNK में चलता है? सर, हमारा जो इंटेक है ऑल इंडिया का, पूरे भारतवर्ष में, जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है स्वाधीन जायसवाल जी और जो हमारे महासचिव हैं शीला प्रसाद जी, हमने एक आंदोलन चला हुआ है कि भारत का जो मजदूर है, मजदूर को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, चाहे किसी भी दायरे में काम करता हो, चाहे वो कुल्ली हो, चाहे किसी भी तरीके से काम करता हो, ट्रांसपोर्टर हो, किसी रेस्टोरेंट में काम करता हो, किसी मॉल में काम करता हो, किसी दुकान में काम करता हो। हम तो प्राइवेटेशन को लेकर चल रहे हैं। जो प्राइवेटेशन है जो पूरे भारत देश में लोगों का सत्यानाश कर रही है और प्राइवेटेशन तो हुई उसके आगे ठेकेदारी सिस्टम जो है, हम तो ठेकेदारी सिस्टम को लेकर चल रहे हैं कि ठेकेदारी सिस्टम जो बंद होना चाहिए। जो ठेकेदार एक बैठ के मजदूर को इकट्ठा करके माल का जो उनका जो भी काम उनको ऑर्डर मिलता है उसको पूरा करने के लिए दाएं बाएं से मजदूर इकट्ठे करते हैं और जब उसका ऑर्डर खत्म हो जाता है उसके बाद उनको बाहर निकाल देते हैं। ये बहुत बड़ा ही एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे भारत देश में और हमें लग रहा है कि ये ठेकेदारी सिस्टम और प्राइवेटेशन के जरिए हर मजदूर वर्ग जो गुलाम हो रहा है। हमारे जहाँ बड़ी ब्राह्मणा में इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वहाँ क्या ठेकेदारी प्रथा चल रही है? अभी भी चल रही है। पिछले दिनों देखा नहीं आपने? हाँ, मीडिया पे भी है, आपने सारे मीडिया में देखा क्या हुआ था। वहाँ पर 200 जो मजदूर है वहाँ पर काम कर रहा था 10, 15, 16 साल से, 20 साल से, 8 साल से, 6 साल से। रात को वो छुट्टी करके घर में जाते हैं और दूसरे दिन उसका ताला लगा दिया जाता कि आप लोग जाओ, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है। और वो लोग 8 दिन बैठे रहे चौराहे पर उनके गेट के आगे, लेकिन उनकी सूद बूद लेने वाला कोई नहीं आया, उनको पूछने वाला कोई नहीं आया कि आप लोग बैठे क्यों हो। 16 साल से काम करके बच्चे रो रहे थे। और मजदूरों का बाद में क्या हुआ? बाद में क्या, जब हमें पता चला हम गए, हमने बोला उधर जाके, हमने उनको सपोर्ट किया कि हम आपके साथ हैं, अगर जो लोग आपको 2-3 दिन में नहीं मिलेंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और उनको कोर्ट में घसीट देंगे। और दूसरे दिन ही वो उनका ठेकेदार भी था, उनका सुपरवाइजर और मैनेजर भी उनके पास आया, उनसे बातचीत होगी, हुई, क्या मसला हल हुआ हमें नहीं पता, पर उनकी हड़ताल जो है वो खत्म होगी। आने वाले दिनों में इंटेक फेडरेशन JNK में क्या काम करेगी? JNK में हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे JNK के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं इनके अलग अलग मुद्दे हैं। डोडा भद्रवाह के अलग मुद्दे हैं, किश्तवाड़ जोरी पुंछ के अलग मुद्दे हैं, हमारे कटरा के अलग मुद्दे हैं, कश्मीर के अलग मुद्दे हैं, जम्मू जो हमारा डिवीजन पड़ता है जहाँ पर प्लेन एरिया, जहाँ के मजदूरों के अलग मुद्दे हैं। अब देखो, पिछले दिनों में हमारे पास डेपुटेशन आया किश्तवाड़ से,
वहाँ जो माइनिंग का काम चल रहा है, जब सरकार द्वारा एक जो बैन लगाया गया है, वहाँ पर कितने घोड़े वाले जो बेचारे गरीब लोग रेता निकाल कर डंप करते थे, उसको बेच कर या कहीं किसी के घर में देकर अपना रोजगार, उनको भी वहाँ से बंद कर दिया, निकालना। अब भू माफिया इतना आ चुका है। अब मजदूरों का जो बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों में जो ड्रग्स, चिट्टा, नशा बेचा जा रहा है, लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, ये सारे मुद्दे नहीं हमारे उधर क्या है। सरकार की तरफ से मजदूरों को कोई फैसिलिटी दी जा रही है? हमें कोई फैसिलिटी दिख नहीं रही जो मजदूरों को मिलती है। अब क्या मांग करना चाहते हैं सरकार? हम सरकार से कहते हैं कि भाई साहब, एक तो महंगाई रोको। क्या महंगाई जो पीछे एक बार नहीं 1000 बार हमने कह चुका है, 2 रुपये की चीज़ आती थी, आज 10 रुपये की आ रही है। जो 12 रुपये का आता था आज 35 का आ रहा है। जो सिलेंडर 400 का आता था आज 1200-1100 रुपये का आ रहा है। जो पेट्रोल जो 55 रुपये का 50-55 रुपये का आता था आज 100 के करीब हो गया। इतनी महंगाई रातों रात कैसे होगी? ये सवाल है, आम जनता से भी है, लोगों से भी है। 5 किलो आटा देके लोगों के घरों से हजारों रुपया वसूल करना, जो सरकार की एक आदत हो चुकी है। सरकार लोगों पर टैक्स पे टैक्स ठोकी जा रही है और लोग जो है चुपचाप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। यही तो हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, यही तो हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप समझो कि आप लोगों को ठगा भी जा रहा है। वो राहत की एक छोटी सी दुआ देकर आप लोगों को, पर वो 5 किलो आटा पूरे भारत में सभी को नहीं मिलता है, 10% लोगों को देगा, जो मीडिया पे दिखाया जाता है। ये थे इंटेक्ट फेडरेशन के J&K के प्रेसिडेंट शशि सयाल जी।